नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष। अब डिस्कशन करने आए हैं हम लोग रूब्रिक्स वाइज। कई सारे लोगों को ये पता नहीं है कि होम्योपैथी में इसका भी इलाज होता है। मेरी स्टूडेंट डॉक्टर सौम्या और डॉक्टर स्मृति साथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर रूब्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप, जो कैंट की रेपेट्री और डॉक्टर फ्रेडरिक सिरियन और बोइंग हसन, देन आपका कंप्लीट रेपेट्री और कंबाइंड ऑफ आप जॉर्ज विथालकस को लेकर के हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं। और साथ साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की है कि हमें स्टडी पर्पज से भी काम देगा और लोगों को समझ में भी आएगा इस तरीके की कोई बीमारियां होती हैं जिसका हम ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं होम्योपैथी के अंदर। हम पहले चालू करते हैं माइंड से। माइंड के चैप्टर्स में बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। हर चैप्टर वाइज आप हमें देख सकते हैं, हम उस वजह से बताते भी चलेंगे किस चैप्टर में किसका चल रहा है। फर्स्ट टाइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो पार्ट होता है, ये पता चलता है कि किस वजह से ये बीमारी आई है, क्या उसका एलिमेंट्स मतलब कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर में लिखा है एब्यूज, सेक्सुअली एब्यूज। किसी का रेप कर दिया गया है और रेप से फीमेल घबरा जाती है। रेप का मतलब केवल ये नहीं होता है कि उसका इंटरकोर्स किया जाए, किसी फीमेल का इंटरकोर्स नहीं, उसको एब्यूज मतलब कि उसको गलत तरीके से देखना। अगर उस फीमेल ने आपको ये देख लिया कि आपने उसको गलत तरीके से देखा है, उसको छू दिया है, या उसके किसी भी बर्ताव को लेकर के आपने उसको कुछ कह दिया है या किसी अपवादजनक शब्दों का यूज कर लिया है, तब भी वो एब्यूज और सेक्सुअली एब्यूज कहलाता है। तो आप जब एलिमेंट्स में जाएंगे, या जो हमारे होम्योपैथी दोस्त या होम्योपैथी डॉक्टर्स देख रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा। एलिमेंट्स फ्रॉम, अगर 9.1 वर्जन या सिंथेसिस के बुक या रडार के बुक्स में जाएंगे तो एब्यूज मिलेगा, एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज मिलेगा। एब्यूज में सेक्सुअली हरासमेंट का टॉपिक मिलेगा। एलिमेंट्स टिपिकल आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ हमारे बच्चे आजकल बहुत आ रहे हैं, मोबाइल से देखते हैं और उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। टीचर उस गाइड को गाइड नहीं कर पाता है, समाज हमारा उस चीज़ को गलत समझता है, जिसके अंदर बच्चों के अंदर वो एलिमेंट्स फॉर्म होने लगते हैं और वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो होम्योपैथी में रिजॉल्व होने के पूरे चांस होते हैं। एब्यूज सबसे दूसरा ये होता है कि आपको चलते चलाते आपकी मानहानि के लिए किसी ने गंदे गाली का उपयोग कर लिया या गंदे तरीके से देख लिया, तब भी ये एब्यूज में आता है। चाहे वो बच्चों में हो, चाहे पेरेंट्स में हो, चाहे बड़ों में हो और चाहे आपकी खुद हो, इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स के तहत हम वहां जा सकते हैं। इस तरीके से हम उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। और केसेस रेप के तो बढ़ते ही जा रहे हैं। रेप जरूरी नहीं कि इंटरकोर्स हो, रेप कहलाता है अगर आपने किसी फीमेल को गलत तरीके से देखा। हाँ, दूसरी चीज भी बता दूं, रेप केवल फीमेल का नहीं होता, मेल का भी रेप होता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो मेरे क्लिनिक में आते हैं जिनको सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। मेल है, फीमेल नहीं, मेल है। इसके लिए बताया जा रहा हूँ कि मेल ऐसे कई सारे बच्चे आए हैं जो इनको सेक्सुअल हरासमेंट, जो बच्चे हमेशा दबे दबे से रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते और उनको काफ़ी एब्यूज फीलिंग होती है, एम्बैरेसमेंट लगता है, वो किसी से कुछ कह नहीं पाते, स्पोल आउट नहीं कर पाते। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिसको फीमेल ने ही रेप किया है ना, फीमेल ने ही एक मेल का रेप कर लिया, लेकिन वो कह नहीं पाते किसी से। खास करके बच्चे बहुत आते हैं जो अपने आप को बता नहीं पाते। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो मेरे कांटेक्ट पर्सनली कर सकते हैं, उनकी सब चीज़ों को हाइडिंग रखी जाएगी। लेकिन इसके होम्योपैथी में पूरा बचाव है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इसमें आकर सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, हम समाज को, हम पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि हम इन बच्चों को बचाएं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि दूसरे रूब्रिक्स में क्या कह सकते हैं। थैंक यू।